तो आज बात करेंगे कि कैथल विधानसभा सीट पर किस तरीके से महिला कोटे में सुरभि गर्ग का नाम निकल कर सामने आ रहा है और सुरभि गर्ग काफी मजबूत यहां पर उम्मीदवार बन सकती है। अगर बात करें तो किस तरीके से ये टिकट सुरभि गर्ग के पास आ सकती है, यानोज परिवार के पास आ सकती है, महिला कोटे से पास आ सकती है, उसी पर गहनता से चर्चा करेंगे। 2019 के हम बात कर लेते हैं। 2019 में कलायत से कमलेश ढांडा बनी, कैथल से लीला राम और दो अलग यानी पुंडरी और गोला को छोड़ दिया जाए तो एक पर निर्दलीय और एक पर जननायक जनता पार्टी के विधायक बने। लेकिन अब यहां पर कलायत से भारतीय जनता पार्टी नॉन परफॉर्मिंग जो विधायकों में ये कमलेश ढांडा जी आते हैं, पूर्व राज्य मंत्री, उनको दोबारा से मंत्री भी नहीं बनाया गया, तो यहीं से इशारा हो रहा है कि इनकी टिकट कट सकती है। और कैथल विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी या फिर कैथल जिले में चारों हलकों में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मजबूत महिला दावेदार नहीं है और कमलेश ढांडा की टिकट अगर करती है तो कैथल से लीला राम की टिकट को काटकर सुरभि गर्ग को दिया जा सकता है। तो यही वो समीकरण है। और अगर पुंडरी की बात करें तो पुंडरी में भी कोई मजबूत दावेदार भारतीय जनता पार्टी के पास महिला नहीं है। पुंडरी की बात करें तो यहां पर भी कोई महिला दावेदार नहीं दिखाई देती है जो मजबूत है। अगर गुला की बात करें तो गुला में राजनीति कुलवंत बाजीगर और रवि तारावली के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। तो केवल और केवल ये दो विधानसभा है जिसमें कलायत और कैथल है। और कैथल से अब की बार अगर वहां से कलायत से टिकट कटती है कमलेश ढांडा की, जो कि लगभग तय मानी जा रही है क्योंकि वो नॉन परफॉर्मिंग विधायकों में, नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों में शामिल है और वहां पर जो खिलाफत है वो आप किसी से एक बार कलायत हल्के में नाम ही ले दीजिए, वो खुलकर सामने आ जाता है कि काम हुए या नहीं हुए। लेकिन ये जो बैलेंस करने की नीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो काबिले तारीफ है। वही नीति को देखते हुए और उसी चीज को देखते हुए ये बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी कैथल विधानसभा सीट से महिला उम्मीदवार को उतार सकती है और महिला उम्मीदवार के तौर पर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के पास चेयरपर्सन सुरभि गर्ग का नाम है। और पिछले हमने देखा कि नगर परिषद में सामने रणदीप सुरजेवाला के प्रत्याशी थे और इस तरफ आम आदमी पार्टी से राम प्रताप गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इन सब के बीच चेयरपर्सन सुरभि गर्ग के परिवार ने जो सूझबूझ से काम लिया और काफी अच्छे मार्जिन से रणदीप सुरजेवाला के प्रत्याशी को करारी हार दी। और यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनावी मैनेजमेंट को देखते हुए ये भी वो प्लस पॉइंट रहने वाले हैं कि चेयरपर्सन सुरभि गर्ग के खाते में कैथल विधानसभा सीट की जो टिकट है वो आ सकती है। हालांकि यह भी देखा गया है कि यहां से ओबीसी चेहरे काफी है, ओबीसी में यूं कहे कि गुज्जर चेहरे भी काफी है। लेकिन एक बात यहां पर मैं एक अलग ही समीकरण पर चर्चा करूंगा, इस पर खास ध्यान दीजिए। 2014 की बात करें तो गुज्जर समाज से आते हैं राव साहब, उनको टिकट दे दी गई। 2019 में लीला राम को दे दी गई, 2 बार हो गया गुज्जर समाज को। अब जिलाध्यक्ष की बात करें तो पूर्व जिलाध्यक्ष वो गुज्जर समाज से आते हैं, अशोक गुज्जर। उसके बाद जो अभी वर्तमान जिलाध्यक्ष है वो मुनीश कठवाड़, वो भी गुज्जर समाज से आते हैं। प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य वो भी गुज्जर समाज से आते हैं। महिला मोर्चा में
जिन वो भी गुज्जर। तो यानी ओबीसी यहां पर काफी हो जाते हैं। और अब की बार अगर बदलाव किया जाए, अगर उधर से कमलेश ढांडा की टिकट काट दी जाए, तो यहां पर चेयरपर्सन सुरभि गर्ग का नाम पहली लिस्ट में है। और इसके बाद अगर यूं कहें कि दोबारा एक ही समाज पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेलती रही तो जातिगत समीकरण भी बिगड़ सकते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं चलता कब क्या कर दे, लेकिन ये समीकरण बिगड़ सकते हैं अगर गुज्जर समाज पर दांव खेले दोबारा से। तो इसमें इकलौता नाम आता है, एक नाम आता है नरेंद्र गुज्जर। जो लगातार कार्यक्रम भी करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार लोगों से रूबरू होते हुए भी दिखाई देते हैं, और युवाओं में इनकी अच्छी पकड़ है, यूथ में इनकी अच्छी पकड़ है, जिसको देखते हुए इन पर दांव खेला जा सकता है। लीलाराम की टिकट कटनी तय क्यों मानी जा रही है, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। वायरल ऑडियो, फर्स्ट यहां पर आ जाती है, सेकंड एक और आती है जो एक और समाज विशेष की महिला के बारे में बात करते हुए, मखौल करते हुए वो सुनाई देते हैं, जो कथित ऑडियो है। हालांकि उनके द्वारा यह भी कहा जाता है कि उनकी चलती नहीं, इसी प्रकार के बयानों पर उन्हीं की पार्टी के लोगों ने भी आज बयान दिया है। मैं नरेंद्र गुज्जर की इशारों में बात कर रहा हूं, इशारों में उन्होंने कहा कि जिन लोगों की चलती नहीं, ऐसा कुछ उनके बयान हमारे लाइव में भी आपको सुनाई देंगे। और एक बात और है जो बैकफुट पर लेके जाती है लीलाराम को। लीलाराम भाजपा के चहीते नेताओं में शामिल नहीं है। चहीते, या फिर यूं कहे कि जो इनेलो की उनमें विचारधारा थी, उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के सांचे में ढल नहीं पाए, इसी कारण उनको मंत्री पद या चेयरमैन पद कोई दिया नहीं गया। ये भी एक कारण है जो उनको बैकफुट पर लेके जाता है। और लगातार उनके बयान भी आए, पिछले बयान हमने देखे जब जननायक जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस था और गठबंधन में सरकार चली हुई थी। इससे पहले उनके बयान आते हैं कि जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। तो यहीं से कुछ इशारे यहां पर दिखाई दिए, और अपनी ही पार्टी की नीतियों पर वो कहते हुए सुनाई भी देते हैं और मंचों से ऐलान करते हुए भी दिखाई देते हैं। पूर्व में जब शिक्षा मंत्री आए थे कंवरपाल गुर्जर जी, तो उनके सामने भी उन्होंने बयान दिया कि पोर्टल वगैरह की इससे काफी परेशान हैं लोग, और बड़ी बेबाकी से वो दिखाई देते हैं, बोलते और सुनाई देते हैं अपनी पार्टियों की नीति के खिलाफ। फिलहाल सुरभि गर्ग पर आपका क्या कुछ कहना है, कमलेश ढांडा की टिकट कटने पर आप क्या कुछ कहना है, लीलाराम के सियासी समीकरणों पर आपका क्या कुछ कहना है, नरेंद्र गुज्जर की तैयारियों पर आपका क्या कुछ कहना है, मनीष कटवाड़ को जिलाध्यक्ष जो बनाया गया है उस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को ज्यादा शेयर करें। और सुरजेवाला के सामने कड़ी टक्कर देने वाला चेहरा कौन सा है वो भी लिखना न भूले, ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे और हमें भी समीकरण की जानकारी आप लोगों से मिलती रहे।